राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी कल तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से यह यात्रा निकलेगी। सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल खुद हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना करेंगे, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से यह यात्रा निकलेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसे लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भजनलाल खुद इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस यात्रा में मौजूद होंगे। पूरी छूट दी गई। हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से और लक्ष्य तय करके, चाहे वो रावलपिंडी के दूर, यानी हमारे देश की सीमा से 500 किलोमीटर दूर भी वो कोई आतंकवादी केंद्र था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। 100-150 किलोमीटर दूर जो कोई आतंकवादी जहां था, निशाना तय करके यहां से मिसाइल छोड़ करके उसको ध्वस्त किया। ये हमारी सेना ने बहुत बहादुरी का काम किया। आतंकवादियों के केंद्रों को नष्ट किया, उनको संरक्षण देने वालों की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया, जहां से कि वो किसी भी प्रकार का और हमला करने की तैयारी कर सकते थे। उनके रडार तोड़ दिए, उनके परमाणु संयंत्र जहां लगा हुआ है उसमें लीकेज शुरू हो गया। जब उससे लीकेज शुरू हुआ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। वो दुनिया के सभी देशों से प्रार्थना करने लगा कि हमारा ये युद्ध बंद कराओ। ये सब अभियान उसी का हिस्सा है। अभी हम राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा करने वाले हैं और राजनीति निरपेक्ष यात्रा है। इसमें कोई भी दल का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। हम कोई बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी का नारा नहीं लगा रहे हैं। हम केवल तिरंगा झंडा लेकर के और राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत माता की जय और वंदे मातरम, यही नारा लगेगा। इसके अलावा कोई नारा वहां पर लगने वाला नहीं है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश भर में देशभक्ति का माहौल चरम पर, और इसी बीच देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान में भी तेजी आई है। इसी कड़ी में आज जोधपुर से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। एक्शन में भजनलाल सरकार, घुसपैठियों पर निर्णायक प्रहार। भजनलाल सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ऐसी एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर में मंडोर स्थित ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर उन संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा जा सकता है जो फर्जी पहचान पत्रों के जरिए प्रदेश में रह रहे थे। देख सकते हैं कि इस सेंटर के अंदर उन 150 जो पहली खेप आने वाली है उनको रखे जाने की जो है सूचना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई है जहाँ पर लोगों को रखा जा सकता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग खेप में यहाँ पर जो है अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी आएंगे। उनके लिए पानी की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था, किस तरह से उनको रखा जाएगा। यहाँ कई तरह के कक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा जो उनके सोने के लिए यहाँ पर बिस्तरों की व्यवस्था है। इसके अलावा ओढ़ने के लिए भी व्यवस्था जो है की गई है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई। बुधवार को राजस्थान पुलिस ने 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जोधपुर में वायुसेना के एयरबेस पर छोड़ा। यहाँ से उन्हें एक विशेष विमान के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। यहाँ बीएसएफ से सहयोग करके उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक 17 जिलों से 1008 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी बांग्लादेशी फर्जी पहचान पत्रों के जरिए यहाँ रह रहे थे। जो घुसपैठिए अभी भी प्रदेश में बचे हैं, उन्हें भी जल्द भेजा जाएगा। बांग्लादेश सरकार को भी उसके नागरिकों के विषय में सूचना दी जा रही है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चालू हुई थी। जानकारी के अनुसार 17 जिलों में 1008 से भी अधिक जो है
अवैध बांग्लादेशियों के होने की, संदिग्ध होने की सूचना मिली थी और उन्हें अलग अलग जिलों में पकड़ा गया था। अब इनको डिपोर्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी पहली खेप 150 अवैध बांग्लादेशी जोधपुर पहुंचने वाले हैं। यहां से उन्हें हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। वहीं प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर से आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर के शहीद स्मारक पर अपने समर्थकों के साथ और युवाओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित करने और अन्य मांगों को लेकर के हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं। बेनीवाल ने भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते आंदोलन को स्थगित कर दिया था। रीट को लेकर और अन्य पेपरों को लेकर प्रदर्शन किया और एसआई का मामला लोकसभा के अंदर भी हमने मजबूती से उठाया और यह लगातार आपके सामने बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जब एसओजी कह चुकी है कोर्ट के अंदर, डबल एजी कह चुके हैं, पीएचक्यू कह चुके हैं, सब कमेटी मंत्रियों की कह चुकी है, तो फिर तकलीफ की जगह है। क्या एक मंत्री के और कुछ ब्यूरोक्रेट भारी पड़ रहे हैं सरकार पे कि कुछ अपने रिश्तेदारों को और कुछ महिला मित्रों को बचाने के लिए वो भर्ती रद्द नहीं होने दे रहे हैं। और राजस्थान का जो कलंक लगा माथे पे, आगे इस कलंक को कौन मिटाएगा? इसलिए हम सब सड़कों पे 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए, क्योंकि उनकी कौम के नेता नहीं है। उनकी कौम के अगर 5-5 नेता होते हैं ना तो उनको भी कोई नहीं पकड़ा, नेता सीधे हैं, ये बेचारे जेल के अंदर है। एक भी बड़े चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़, संजय सोत्री, भूपेंद्र यादव, उससे पहले के चेयरमैन, उससे पहले के चेयरमैन। हमने तो कहा 15 साल की जांच कराओ कि चेयरमैन के कितने रिश्तेदार नौकर हैं, उनके 12th में कितनी परसेंटेज है, 10th में कितनी है, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से और टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे भाई बताओ तो सही, इतना दिमाग एकदम से कैसे लाया 2-2 साल के अंदर? तो दवाई दूसरे लोगों को बताया राजस्थान के अंदर। तो हमने तमाम आरपीएससी के जो घोटाले हुए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का था, चाहे कर्मचारी आयोग का, हमने इसको लेके हमेशा लड़ाई लड़ी है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की लड़ाई लड़के हमने ये भी कहा कि जब भी प्रदेश के जवानों को, छात्रों को, हमारी जो शासन चुनाव को लेकर भी 1 महीना आंदोलन किया था, हम सड़क पे मिलेंगे और सड़क पे बैठे हुए हैं और ये आंदोलन अब बड़ा होगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे, जहां इस दौरान स्थानीय चिकित्सा कर्मी ने उनसे अपनी पीड़ा बताई तो अचानक से मदन राठौड़ को आ गया गुस्सा। मदन राठौड़ ने झल्लाते हुए कहा कि अकेले करने वाली बात मीडिया के सामने कर रहे हो। ये तस्वीरें आप भी देखिए, ये बाड़मेर की तस्वीरें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से कुछ गुहार लगाने के लिए ये व्यक्ति पहुंचा था। हमारी क्या चप्पल है घिस गई और हमारा काम नहीं हो रहा है सर, ये स्थिति है। हम आपसे अकेले में बात करने वाली मीडिया के सामने करना चाहते हो? नहीं सर, मीडिया के सामने नहीं। चुप हो जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। चुप हो जाना भाई, कृपया करो सर। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां पर भुला गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में चूरमा बाटी खाने के बाद बुधवार को 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। उल्टी होने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव में दरअसल गमेती समाज की ओर से सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक परिजन बच्चों को गोद में उठाकर और महिलाओं बुजुर्गों को रोड तक लेकर पहुंचे, जहां से निजी वाहन से इन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी भी 21 मरीज हॉस्टल में मेडिकल टीम के ऑब्जर्वेशन में हैं। तो सिरोही के पिंडवाड़ा की तस्वीरें, जहां पर अचानक से चूरमा खाने से 50 लोगों के बीमार होने की खबर है। इनमें सीरियस लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से कुछ लोगों को सिरोही भी रेफर किया गया है। बीमार हो गए हैं, हमारी तुरंत ही एम्बुलेंस पहुंची, चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और मौके पे अभी ब्लॉक सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ वहां गए हुए हैं। और जहां जो चूरमा खाने से लोग बीमार हुए हैं, एफएसओ की टीम वहां पे सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। और प्रथम दृष्टया मालूम करने पर मालूम चला कि 7 से 8 जो जनजाति परिवार हैं, उन्होंने शाम को सोयाबीन तेल, बाटी और चूरमा खाया था और उन लोगों ने सभी ने सुबह भी खा लिया। उधर भरत जालोर से बड़ी खबर, जहां पर दुकान में अचानक विस्फोट के साथ आग लगी। ब्लास्ट का सीसीटीवी भी सामने आया। धमाके के बाद 15 फीट दूर जा गिरा शटर। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जालोर में बड़ी जानकारी, दुकान में अचानक से आग लगने के बाद विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए जो जालोर से सामने आई है।
किस तरीके से विस्फोट के बाद ये देखिए जमकर धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि दुकान के अंदर का सामान सामने की जो तरफ दुकानें हैं उनसे जाकर के टकराया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जालोर की हैं। हमारे सहयोगी रेवा शंकर फोन लाइन पर हैं। रेवा, कैसे ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, आग लगी, अभी क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगी कि फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक आम रास्ता है और बाजार का इलाका है। बाजार के इलाके में आप देख सकते हैं कि वहां से कुछ लोग भी वहां से गुजर रहे थे, गाड़ियां भी गुजर रही थी। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय पूरी से मतलब कि कई लोग गुजरने के बाद में एक विस्फोट के साथ में जो शटर टूट करके सामने की जो दुकान है वहां पे जाकर के गिरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है जबरदस्त और एक बड़े लेवल का एक विस्फोट अंदर हुआ होगा। वो वहां कहा जा रहा है कि एक जो दुकान है वो कॉस्मेटिक्स की दुकान है और संभवतः अभी पुख्ता तौर पे पता नहीं लग पाया है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पे इन्वर्टर की जो बड़ी बैटरी रखी थी उसमें विस्फोट की वजह से इस प्रकार का बड़ा विस्फोट हो सकता है। जी बिल्कुल। क्या अभी जो है आग पूरी तरह से बुझा ली गई है? किसी के हताहत होने की खबर है? जी बिल्कुल, किसी प्रकार के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो दुकान के अंदर जो सामान था वो पूरा सामान जल चुका है। काफी बड़ा नुकसान जो है वो व्यापारी को देखने को मिला है। साथ ही जो दुकान है उसमें काफी दरारें भी जो है वो देखने में आ रही है। आसपास की जो दुकानें हैं उसमें भी दीवारों में जो है वो दरारें देखने में आ रही है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान माना जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है रेवा शंकर की सामने की दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, सामने जो कांच के लगी हुई फ्रेम्स और जो दुकान है कांच था वो उसको भी मतलब कि जो शटर इतना तेजी से वहां पे जाकर के लगा कि वो कांच जो है वो भी फूट गया है। एक प्रेशर जो है काफी प्रेशर के तौर पे जो शटर सामने की दुकान पे गिरा है। वो ये गनीमत रही कि वहां से कोई उस समय राहगीर या फिर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती है। बिल्कुल रेवा शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर हनुमानगढ़ में संगरिया रोड के निर्माण की मांग को लेकर गुस्साए दुकानदारों ने संगरिया रोड पर चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। गुस्साए दुकानदारों का आरोप है कि सीवरेज कंपनी ने सीवर डालने के बाद रोड का निर्माण नहीं किया, जिससे कई महीनों से सड़क क्षतिग्रस्त है और धूल मिट्टी उड़ रही है। इससे दुकानदारों की ग्राहकी प्रभावित हो रही है, नागरिक परेशान है। दुकानदारों के मुताबिक पूर्व में कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद अधिकारियों को गुहार भी लगाई गई, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अब अगर 2 दिन में सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो दुकानदारों की तरफ से कहा गया कि दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके विरोध प्रकट करेंगे। व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं और इस रोड के बाबत इकट्ठे हुए हैं। संगरिया रोड फोड़े हुए हमें 4 महीने हो गए, इसमें मिट्टी उड़ रही है, खड्डे हैं, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मिट्टी हमारे मतलब दुकानों में जम चुकी है। हमारी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। हमने कलेक्टर साहब को, राज्यपाल को, एडीएम साहब को, सभी को विज्ञापन दिए हैं और इसी के लिए हमने आज सभी व्यापारी भाइयों ने इकट्ठे होकर यहाँ ये रोड जाम करने का निर्णय लिया। इस पे एक्शन साहब मीणा जी आए थे, उन्होंने बोला कि कल आपकी रोड स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर कल नहीं ये स्टार्ट करते हैं रोड तो परसों से हम सारे व्यापारी भाई सभी प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, साथ में रोड जाम करेंगे। तो साल 2018 के बहुचर्चित आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गेलाना हत्याकांड में झालावाड़ की SC/ST कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख को 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीणा और सह अभियुक्त संतोष निर्मल को 14 साल के कारावास से कोर्ट ने दंडित किया है। झालावाड़ के SC/ST कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के हत्यारों को सजा, मुख्य आरोपी को उम्र कैद, पत्नी को 14 साल की जेल। बहुत दिनों का इंतजार था, उसने से फैसला दिया, उसको तो मान्य करना पड़ेगा हमको। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के परिवार को लंबे वक्त से इंसाफ की उम्मीद थी और आखिरकार
कोर्ट के फैसले के उनके इंतजार को खत्म कर दिया। झालावाड़ की SC/ST कोर्ट ने मुख्य आरोपी प्रेमी प्रवीण राठौड़ और शाहरुख को उम्र कैद की सजा दी। इसके अलावा IB अधिकारी की पत्नी और केटामाइन इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले नर्सिंग कर्मी को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, न्याय की जीत हुई है। इसमें अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और मृतक चेतन मीणा की पत्नी अनीता को और संतोष को 14 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। कोई अर्थदंड भी लगा है? अर्थदंड 1 लाख रुपए। साल 2018 में IB ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या हुई। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर चेतन प्रकाश की लाश मिली थी। पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना या आत्महत्या माना। परिवार ने हत्या की आशंका जताई, जो जांच में सही निकली। दरअसल कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ के IB अफसर की पत्नी से अवैध संबंध थे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रवीण राठौड़ ने चेतन प्रकाश की हत्या की कई बार कोशिश की। झालावाड़ रेलवे स्टेशन से चेतन प्रकाश का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद चेतन प्रकाश को पास के एक जंगल में ले करके जाया गया, जहां संतोष निर्मल नाम के एक कंपाउंडर ने उन्हें केटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को आत्महत्या या दुर्घटना का रूप देने के लिए फेंक दिया गया। पुलिस ने जून 2018 में हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसे हत्या करार दिया। इसके अलावा जून से अगस्त 2018 के बीच अनीता मीणा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण राठौड़ कुछ समय तक फरार रहने के बाद अगस्त 2018 तक गिरफ्तार हो गया था। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सम्माननीय है और इससे कम से कम हमारे जख्मों को थोड़ा सा तो राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा बेटा तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन न्यायालय का फैसला बिल्कुल उचित है और हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे बच्चे की हत्या कर दी गई थी। प्रवीण राठौड़ और उसकी पत्नी ने मिलकर कुछ उसके गुर्गे थे, वो भी उनके साथ थे, उन्होंने पकड़ के उसको इंजेक्शन लगा के मार दिया। कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या मानते हैं कोर्ट के फैसले? कोर्ट ने फैसला दिया, उसको तो मान्य करना पड़ेगा। न्याय तो मिला ही, हम खुश हैं। 7 साल कोर्ट में चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की तरफ से 76 गवाहों को पेश किया गया। 132 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद ST कोर्ट की न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दस्तावेजों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। हालांकि एक आरोपी फरहान को दोष मुक्त किया गया, लेकिन इस फैसले से कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली है। अब देखना ये होगा इस मामले में दोषी पक्ष का अगला कदम क्या होगा। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर में वकीलों और पुलिस के बीच चल रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और आज अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और कोर्ट परिसर में पुलिस की एंट्री पर रोक लगा दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से समझाइश भी की गई, लेकिन उचित कार्रवाई कर किशनगढ़ थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग लोगों की तरफ से की गई। अधिवक्ताओं का जो हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि किशनगढ़ के जो अधिवक्ता उसको इन्होंने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए छुट्टी के दिन उनको अरेस्ट करके जेल भिजवाने की मंशा से उसको लेकर के पूरे संपूर्ण जिले में आज हड़ताल है, कार्य का बहिष्कार है और गेटों के ऊपर पुलिस की और इन सबकी नो एंट्री रखी गई है। यहाँ धरने प्रदर्शन के रूप में कि भिकाराम काला को निलंबित किया जाए और जो हमारी मांगे हैं वो मानी जाए। उधर जैसलमेर में भारतीय सेना के पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम और प्रधानमंत्री मोदी के भी नारे लगाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए भारत माता की जयकारे लगा रहे, देखिए तिरंगा हाथों में लिए उत्साह के साथ जो पाकिस्तान को जो करारा जवाब
करारा जवाब देने के साथ कई लोग जो मौजूद है उनसे बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सर, क्या कहोगे जो सेना द्वारा जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया? पाकिस्तान को सेना द्वारा काफी अच्छा जवाब दिया गया। पहले पाकिस्तान को ये लगा था कि हम भारत पर भारी पड़ेंगे, लेकिन जब भारतीय सेना ने एक ही रात में पाकिस्तान का काफी नुकसान किया तब उसको समझ आ गया कि अब हमारा खुद का यहाँ पे विनाश होना है। इसलिए उन्होंने एक दिन पूरा अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया, पहले लोन लेने के लिए किया, फिर उनके मन में मुझे तो यही लगता है कि यही था कि लोन लेके फिर युद्ध बंद कर देंगे, लेकिन फिर उनको ये भी था कि भारतीय सेना काफी मजबूत है पाकिस्तान से, एक ही रात में या ज्यादा से ज्यादा करे तो 2 रात में पाकिस्तान को खत्म कर सकते थे। ये भारत देश की बहुत शानदार रणनीति थी। DRDO, इसरो और भारत सरकार ने बता दिया हम वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी किस लिए, हमारी GDP किस लिए ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान क्या, भले चाइना हो, कोई भी हो, भारत हर शक्ति का सामना करने को तैयार है। न अमेरिका की सुनेगा न किसी की। हाथ में लेके भारत माता की जय। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। मोदी जी की सरकार है, इन्होंने दुनिया में दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। लगातार हमें जब पहले दिन हमला हुआ था यहाँ जैसलमेर में, तब हमें थोड़ा सा ये लगा था कि अब आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हमने कुछ ही समय बाद घर से बाहर आके बैठे और थोड़ी देर बाद पता चला कि जो भी ड्रोन आए थे या जो भी F-16 या JF-17 जो कुछ भी आया था पाकिस्तान से, उन सभी को हवा में खत्म कर दिया गया था। कुछ भी यहाँ पे भारत में नुकसान नहीं हुआ, ना जैसलमेर में हुआ, ना जैसलमेर की कोई पब्लिक को कोई भी नुकसान हुआ। तो वहीं जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के बाद प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और अनीता के परिजनों के साथ बैठक में 3 मांगों पर सहमति बनी थी। इसके तहत ओसियां विधायक भैराराम सियोल के नेतृत्व में जाट समाज समेत 36 बिरादरी ने अनीता के परिजनों को 45 लाख रुपए की राशि दी। इसमें 5 लाख की राशि प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, बाकी राशि भामाशाहों के सहयोग से इकट्ठा की गई। सियोल ने बताया कि मृतका के पुत्र को JDA या जिला परिषद में संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। हमारे संवाददाता ने भैराराम सियोल से बातचीत की है, आप भी देखिए। लोगों और परिवार के लोगों ने जो शव लेने से इनकार कर दिया था और लगभग 1 महीने तक जो है बात नहीं बनी थी। इसके बाद जो विधायक भैराराम सियोल है वो इस मामले में एंटर हुए, साथ में जो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने परिवार से समझाइश की और इसके बाद जो है मामला समझाइश तक पहुंचा था। तब जो कुछ मांगे रखी गई थी उसमें CBI की जांच की मांग थी, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग थी, इसके अलावा परिवार के एक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी देने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग थी। आखिरकार जो है 50 लाख रुपए नगद देने के बात पर जो है समझौता हुआ था। और हमारे साथ है भैराराम जी, जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। और देखिए, बोलते सबके सहयोग से ही हुआ है। जैसे 5 लाख रुपए बोलते सरकार ने प्रतिकार राशि के रूप में देंगे, बाकी 45 लाख रुपए वो इनको इकट्ठा करके आज इनको ऐसे सुपुर्द कर दिया है। और एक इनको जो बच्चे को संविदा पे जो है नौकरी देने की बात हुई तो इनका बायोडाटा आ जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भजन लाल जी को कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में ये मुद्दा लिया। हम लोगों को, मेरे को, देवेंद्र जी को, अतुल जी को, इनको जैसे सबको जिम्मेवारी दी कि भाई आप ऐसा सरकार की तरफ से जाके बातचीत करो। हमने वह बातचीत रखी। आज मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे समाज के 36 को हम लोगों ने बहुत अच्छी मदद की। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से तब वादा किया गया था, ये राहुल है, अनीता का पुत्र है, इसके हाथ में वो रकम है जिसका वादा किया गया था। 45 लाख रुपए नकद दिए गए और 5 लाख जो है पीड़ित प्रतिकृत की तरफ से दिए जाएंगे और संविदा पर नौकरी दे देगी। राहुल, हालांकि पैसों से ये घाव भरने वाले नहीं है, लेकिन आज आपको लगता है कि न्याय की ओर कदम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से CBI जांच कर रही है और हर मांगे मानी गई है? न्याय की तरफ एक अगला कदम बढ़ा है आज भी। मैं सर्व समाज का, आदरणीय भजन लाल जी का, भैराराम जी सियोल का, हनुमान बेनीवाल जी का और सर्व समाज के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे इस दुखद घड़ी में वो सब एक साथ में हमारे खड़े रहे।